बरमूडा ट्रायंगल का शाप। आइए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो नाविकों और पायलटों के बीच फुसफुसाई जाती है। एक ऐसा किस्सा जो किसी भी नक्शे से पुराना है और किसी भी समुद्र से ज्यादा डरावना। फ्लाइट 77 का गायब हो जाना, यह 19 अक्टूबर 2019 की एक साफ सुथरी सुबह थी। फ्लाइट 77 एक प्राइवेट रिसर्च एयरक्राफ्ट मियामी, फ्लोरिडा से उड़ान भरी। उसमें 4 वैज्ञानिक, एक अनुभवी पायलट और एक ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर था जो आगे चलकर एकमात्र गवाह बन गया। उनका गंतव्य था बरमूडा ट्रायंगल, मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का वह क्षेत्र जहां दशकों से जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। वे सच्चाई जानना चाहते थे, मिथकों को झूठा साबित करना चाहते थे। वे कभी वापस नहीं लौटे। दिन एक कोहरे में प्रवेश जैसे ही विमान ने उस सीमा को पार किया, नीला आसमान अचानक काला हो गया। एक घना, अजीब सा कोहरा छा गया। सभी उपकरण झिलमिलाने लगे। घड़ियां उल्टा घूमने लगीं। पायलट कैप्टन मोनरो ने बेस को रेडियो पर बताया, हम असामान्य चीजों का सामना कर रहे हैं। दृश्यता शून्य, कंपास घूम रहा है, अल्टीमीटर काम नहीं कर रहा। फिर पूर्ण चुप्पी। दिन 2, वह द्वीप जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। विमान एक अनजाने नक्शे पर दर्ज न होने वाले द्वीप पर क्रैश लैंड हुआ। चारों ओर काले पानी से घिरा। रेत एकदम सफेद थी। चट्टानों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे जो चांदनी में मंद मंद चमक रहे थे। उन्होंने वहां चारों तरफ देखा। पुराने जहाजों और विमानों के अवशेष पड़े थे, कुछ 1940 के दशक के, कुछ और भी कोई जीव नहीं, बस हवा में फुसफुसाहट। उस रात डॉ रेयस ने एक आवाज सुनी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दिन 3 देखने वाले एक एक करके टीम के सदस्य गायब होने लगे। सबसे पहले डॉ सिंह, वह जंगल में गया और फिर कभी नहीं लौटा। जब उसकी खोज हुई तो मिला सिर्फ उसका रिकॉर्डर जो अब भी चल रहा था। उसमें एक घबराई हुई फुसफुसाहट दर्ज थी। वे देख रहे हैं, पानी के नीचे आंखें। अब शेष सदस्यों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। चांद की रोशनी में अंधेरे में कुछ छायाएं दिखने लगीं, लंबी, इंसान जैसी, मगर विकृत। कुछ बहुत पुराना और बुरा उस द्वीप में था, शायद समुद्र के नीचे कैद। अंतिम संदेश। कैप्टन मोनरो ने विमान के रेडियो को सुधारने की कोशिश की। तीसरी रात को वह एक अंतिम संदेश भेज पाया, एक टूटा फूटा, शोर से भरा हुआ, ट्रायंगल कोई जगह नहीं। ये जीवित है, ये डर से, यादों से खाना खाता है, ये तुम्हें तोड़ देता है। हमने कुछ खोल दिया, एक दरवाजा जो बंद रहना चाहिए था। फिर एक चीख और फिर कुछ नहीं। अंजाम महीनों बाद मलबा समुद्र में मिला, लेकिन वह पूरी तरह सूखा था, जैसे रेगिस्तान में पड़ा हो। कोई शव नहीं, कोई उपकरण नहीं, सिर्फ ब्लैक बॉक्स, उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग, लहरों की आवाज, फुसफुसाहटें और एक अजीब गूंज, न इंसानी न मशीन की। अंतिम शब्द। लोग कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल कोई तूफान, कोई भंवर या कोई मिथक नहीं है। ये धरती का एक जख्म है जहां समय और स्थान टूट जाते हैं, जहां भुलाए गए लोग ले जाए जाते हैं और शापित आत्माएं इंतजार करती हैं। अगर कभी तुम उस दिशा में उड़ान भरो और तुम्हारा कंपास घूमने लगे, तो लौट आओ, लौट आओ, इससे पहले कि वह तुम्हें देख ले। अनुमानित तौर पर 50 से 100 जहाज और 20 से 50 विमान अब तक बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। ये आंकड़े सटीक नहीं है क्योंकि कई मामलों की पुष्टि नहीं हो पाई है और कुछ को प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय त्रुटियों का नतीजा भी माना गया है। कुछ प्रसिद्ध घटनाएं। फ्लाइट 19, 1945, अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक विमान प्रशिक्षण मिशन पर गए थे और सभी रहस्यमय रूप से लापता हो गए। यूएसएस साइक्लॉप्स 1918, अमेरिकी नौसेना का कोयला ले जाने वाला जहाज बिना किसी संकेत के गायब हो गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग थे।
हालांकि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण जैसे तूफान, मजबूत समुद्री धाराएं, नेविगेशनल त्रुटियां आदि जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन दुनिया का मानना है कि इस अनसुलझे मामले के पीछे कोई एलियन ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।